हर हर महादेव। हम हैं ऋषिकेश की पवित्र धरा पर। ऋषिकेश अर्थात भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ का प्रवेश द्वार, हरिद्वार अथवा हरिद्वार अथवा गंगा द्वार। उसके अनंतर सबसे प्रमुख जो प्रथम स्थान पड़ता है वह है ऋषिकेश। वो ऋषिकेश है अथवा ऋषिकेश है। आचार्यगण कहते हैं मूलतः शब्द ऋषिकेश ही है, परंतु वो मुख सौविध्य के कारण, उच्चारण सौविध्य के कारण ऋषिकेश कहा जाने लगा। तो इसके इस एक ऋषिकेश शब्द में दो विभाग किए जाए। एक है ऋषिक और दूसरा है ईश। इस ऋषिकेश अथवा ऋषिकेश की महत्ता क्या है? बोले पहली बात है, ये वो पावन स्थान है जहाँ ध्रुव जी महाराज ने साधना की, इसलिए आज भी ध्रुव टीला करके स्थान वहाँ पर बड़े बड़े सुधियों के द्वारा अभिवंदित है। ये ऋषिकेश इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस धरा पर गीता भवन के माध्यम से सनातन सिद्धांतों का अनवरत प्रसार होता है। ये ऋषिकेश इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कुब्जाम्र नाम से प्रसिद्ध है। ये ऋषिकेश इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ योग के विषय में देश देशांतर के लोग अनवरत अपनी आध्यात्मिक चेतना को उज्जीवित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये ऋषिकेश एक और विशेष बात के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ कैलाश विद्यापीठ के माध्यम से अनवरत भगवान भाष्यकार शंकराचार्य के प्रस्थानत्रयी समग्र साहित्य का सभास्य अनवरत स्वाध्याय चलता रहता है। ये ऋषिकेश इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है, भगवती माँ भागीरथी की कल कल निनादनी धारा इसकी पावनता को और बढ़ा देती है। ये ऋषिकेश एक विशेष बात के लिए और प्रसिद्ध है। ये धरा है जहाँ असंख्य महात्माओं ने अपने स्वरूप का, आत्मस्वरूप का यहाँ दर्शन लाभ प्राप्त किया, साक्षात्कार किया है। और ये ऋषिकेश हमारे लिए इसलिए भी विशेष रूप से वंदनीय है क्योंकि इस ऋषिकेश में ही कोयल घाटी में एक पवित्र उस बट और अश्वत्थ के वृक्ष का सम्मिश्रित रूप है, मिला जुला रूप। उस वृक्ष की कोटर में रह करके परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत यतिचक्र चूड़ामणि श्री हरिहरानंद सरस्वती जी अर्थात पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज ने भी यहीं पर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके सनातन धर्म के उस स्वरूप की सुरक्षा के लिए अनवरत अभियान चलाए। तो उस ऋषिकेश को ऋषिकेश क्यों कहा जाता है? कहते हैं ऋषिक शब्द का अर्थ है ऋषि का नाम, इंद्रिया नाम ईशः। इंद्रियों के स्वामी होने के कारण भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है। तो इंद्रियाणि यद बसे वर्तन्ते स परमात्मा, इसका अर्थ हुआ इंद्रियां जिसके बस में हैं उस परमात्मा को ऋषिकेश कहा जाता है। सर्वेन्द्रिय प्रवर्तकत्वात् ईश्वरो ऋषिकेशः, ऐसा भी कर सकते हैं। सभी इंद्रियों के प्रवर्तक होने के कारण भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है। अथवा दूसरा अर्थ है ऋषिकेश शब्द का हृष्टाः जगत प्रीतिकराः केशाः रश्मयो अस्येति ऋषिकेशः। ये बहुत रोचक है। हृष्टाः माने जगत प्रीतिकराः, जगत की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं। केश माने रश्मियां, जिनकी अपनी रश्मियों के द्वारा जगत का आनंद उल्लास बढ़ाने वाले भगवान का नाम ऋषिकेश है। तो ये क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या? तो एक जगह आता है सूर्य चंद्रमसो हो शश्वत अंशुभिः केश संगीतैः। ये जो सूर्य और चंद्रमा हैं ये दोनों के दोनों भगवान की विभूतियां हैं। तो इनकी अंश भी माने किरणों के द्वारा, इनकी किरणों को ही केश कहा जाता है। और बोधयत स्वापयत चैव, सूर्य चंद्रमा के पवित्रतम प्रकाश किरणों के द्वारा जो जगत को जगाते और जगत को सोने की ओर ले जाते हैं, निद्रा की ओर ले जाते हैं। जगत उद्भिद्यते पृथक, तो बोधनात् स्वापनात् चैव,
जगतो हर्षणम भवेत, शयन कराने से और जागरण कराने से ही इस जगत को हर्षित करते हैं भगवान, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता है। अथवा ऐसा माने कि ऋषिकेश यदि कहें तो ऋषि शब्द का अर्थ क्या है, तो ऋषति प्राप्नोति सर्वान मंत्रान ज्ञानेन पश्यति इति ऋषि ही। ज्ञान संसारयोः पारगंता, क्योंकि ऋषयो मंत्र दृष्टारः कहा जाता है। ऋषि हिंसा और गत्यर्थक धातु है, तो ऋषति हिनस्ति मानसिकान समस्तान दोषान। ये मानसिक दोष क्या है, बोले रागत द्वेषादि जन्यान दोषान इति ऋषि ही। रागत द्वेषादि जन्य दोषों का दहन हनन जो करते हैं उनको ऋषि कहा जाता है। ऋषति गच्छति संसार कर्दमात् पारम इति, जो संसार कर्दम से पार जाए उनको भी ऋषि कहा जाता है। तो ऋषि शब्द का संबंध तो कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इतनी अधिक संख्या में ऋषिगण यहाँ विद्यमान रहते थे कि उनकी उपस्थिति से पूरा का पूरा वातावरण, ऐसा हम नहीं कहते प्रामाणिकता से है, परंतु किंवदंती है, ऐसा भी कोई कोई कहते हैं कि वो जो केश प्राधान्य है, तो ऋषिणां केशाः जत्र, तो वो कहने लगे भाई ऋषियों के केशों का यहाँ प्राधान्य है, इसलिए इसको ऋषिकेश कहते हैं। अस्तु, ऋषिकेश है एक ऐसा दिव्य धाम जहाँ आने के बाद व्यक्ति संसार को भूल जाता है और ऐसा लगता है कि मैं मेरे मूल स्वरूप के समीप आ रहा हूँ। मुक्ति जानते हैं, मुक्ति का मतलब क्या है, बोले मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वस्वरूपेणावस्थिति ही। अन्यथा रूप का परित्याग करके स्वस्वरूप के समीप पहुंचना ही मुक्ति है। और मुझे लगता है ऋषिकेश वो पवित्र धरा है जहां आत्मस्वरूप का अवबोध होता है। इसलिए एक बार अपने मानस में भाव बनाएं कि हमको ऋषिकेश जाना है, हमको बद्रीनाथ जाना है, हमको केदारनाथ जाना है, हमको गंगोत्री यमुनोत्री जाना है, तो उससे पहले एक निवेदन है, सात्विक भाव लेकर के जाएं। ये पर्यटन की दृष्टि से नहीं जाना चाहिए। आपके वेश, आपकी भाषा, आपका भोजन, आपका चिंतन आध्यात्मिक भावों से भरा होगा तो आपको ऋषिकेश जैसे दिव्य तीर्थ उपकृत करेंगे, लाभान्वित करेंगे, आप कुछ लेके जाओगे। अन्यथा आप आधुनिक ढंग का पर्यटन भाव लेकर मन में आएंगे तो जो आपकी पूर्वार्जित संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति, पुण्य संपत्ति, वो क्षीण हो जाएगी। इसलिए तीर्थों में आएँ तो तीर्थ भाव से आएँ, पवित्र भाव से आएँ। हर हर महादेव।